आइए अब डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता को हम चरित्र भी बोल सकते हैं। एनवायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरण। तो पर्यावरणीय नैतिकता, ऐसे एनवायरमेंटल एथिक्स बोलने से लगता है कि क्या एथिक्स होने चाहिए एनवायरमेंट के लिए हमारे प्रति। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इस चीज को समझ लें और इस चीज को आत्मसात कर लें कि पर्यावरण और नेचर है तभी हम हैं। ये हमारा लाइफ उनसे अलग नहीं है। हम अभी क्या सोचते हैं कि हम हैं तो पर्यावरण है, मतलब हम जैसा भी करेंगे वो हमारा राइट है। नेचर को हम जितना भी एक्सप्लॉइट करें, जितना भी मिसयूज करें, जितना भी पॉल्यूट करें, हम उस बारे में सोचते ही नहीं है कि उनका क्या हो रहा है। हम ये सोचते हैं कि हाँ, हमको अच्छे क्लॉथ्स मिल रहे हैं, अच्छा फूड मिल रहा है, अच्छा घूमने का मिल रहा है, हम फॉसिल फ्यूल मिल रहा है, तो ये तो हमारा अधिकार है, हम ऐसा सोचते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है, मतलब अगर हम फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस पे सबका हक है, अभी की पीढ़ियों का भी हक है और आने वाली 50 साल की पीढ़ियों का भी हक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मिसयूज करके उसको खत्म कर दे रहे हैं। तो ये जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं, इन भावनाओं को थोड़ा सॉफ्ट वे पे ले जाते हुए, सस्टेनेबिलिटी की ओर ले जाते हुए ही हमको काम करना है, तभी वो हमारा पर्यावरण सही रहेगा और हमारे अंदर जो है वो नैतिकता जागृत होगी। हमको ये समझना होगा कि नेचर और हमारे बीच में एनर्जी का जो लिंक है वो इंडिस्पेंसिबल है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। हम अगर सोचें कि हम साइंटिफिक डेवलपमेंट के थ्रू ये सब चीज अचीव कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंटिफिक डेवलपमेंट एक साइड है, लेकिन बिना नेचर के साइंटिफिक डेवलपमेंट भी कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमको ह्यूमन और एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से सुलझे हुए रूप में देखना है, एथिक्स के फॉर्म में। तो एनवायरमेंटल एथिक्स में हमको एक लिंक स्टैब्लिश करना है एनवायरनमेंट के साथ, नेचर के साथ और हमारे कंसर्न के साथ, जिसपे कि हमको हमेशा एनवायरनमेंट को एक स्टेप ऊपर ही रखना है। अच्छा, आपको कभी इंडियन कल्चर के बारे में ऐसा समझ में आया कि कितना रिच था, उनको कितना ज्यादा ज्ञान था? तभी यहाँ पर पेड़ों की भी पूजा की जाती है, नदियों की भी पूजा की जाती है, पशुओं की भी पूजा की जाती है। और जिनकी हम पूजा करते हैं तो उनके उनकी रक्षा करने के लिए हमारे मन में एक अलग से धारणा आ जाती है। ये इंडियन कल्चर का ही परिणाम है कि हम उनको भी अपने समान मानने लगते हैं और उनको ओवर एक्सप्लॉइट करने से या उनके ऊपर अपने आप को समझते नहीं है, जिसके कारण से युगों युगों तक, काफी समय तक वो सभी चीजें सस्टेनेबल फॉर्म पे चलती रहती हैं। इस तरह से अगर हम पर्यावरणीय नैतिकता को देखें तो पर्यावरणीय नैतिकता में दो चीजें बहुत ज्यादा आती हैं। एक तो है एनवायरमेंटल एथिक्स और दूसरा है पैसिफिज्म। ये दो वर्ड ऐसे हैं जो बार बार एनवायरमेंटल एथिक्स में आते ही हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स का मूल मंत्र यही है कि हमारे अंदर वो भावना आनी चाहिए कि हम कभी भी नेचर से अलग नहीं हैं। नेचर है तो हम हैं, हमसे नेचर है ऐसा नहीं है। आज से करोड़ों साल पहले भी नेचर था, तब हम नहीं थे। नेचर बहुत अच्छे से बैलेंस हो रहा था, हर चीज बहुत अच्छे से हो रही थी, कोई कैलामिटी नहीं हो रहा था, कोई डिजास्टर नहीं आ रहे थे। लेकिन ये तो हम ही जब से आए हैं तब से ये हुआ है। तो हम बाद में आए हैं, नेचर पहले आया है और नेचर का स्टेप हमेशा ऊपर रहेगा और हमको नेचर के लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आनी चाहिए। एनवायरमेंटल एथिक्स एंड पैसिज्म, इसमें देखिए एनवायरमेंटल एथिक्स का मतलब क्या होता है। इसका डेफिनेशन अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिलोसफी that studies the conceptual foundations of environmental values as well as more considerate about surrounding social attitudes, actions, and policy to protect and sustain biodiversity and ecological system. इसमें पूरा का पूरा चीज आ गया है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये अप्लाइड फिलॉसफी की एक शाखा है, थोड़ा सा दार्शनिक है ये फिलॉसफी। इसमें है कि एनवायरमेंटल एथिक्स जो है वो अप्लाइड फिलॉसफी की एक शाखा है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि एनवायरमेंटल वैल्यूज को बनाने के लिए जो फाउंडेशन है, जो आधारभूत तत्व हैं, हम उनकी गणना करते हैं
जिससे कि हम अपने सराउंडिंग में क्या हम क्रियाकलाप कर सकें, क्या पॉलिसीज बना सकें, हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए जिससे पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब चिरस्थायी, चिरस्थायी रूप से आगे बढ़ते रहे और बायोडायवर्सिटी भी उस पे होती रहे। क्योंकि बायोडायवर्सिटी हमारे लिए जैसे कुछ भी चीज का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वैसे ही बायोडायवर्सिटी जो है वो हार्ट ऑफ अट्रैक्शन है पूरे एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वर्ड है पेसिफिज्म। पेसिफिज्म जो है वो एक तरह का एक पीसफुल इंटरनेशनल ऑर्डर है। पीसफुल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ नहीं है। एक तरह का ये ऑर्डर है, एक शांति तरीके का, कि जिससे दो कंट्री या अलग अलग कंट्री जो है वो कोई भी ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज जो है उसको बैठ के शांति से समझ सकें, उसका प्रॉब्लम निकाल सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। ये एक पूरा ऑर्डर है जो कि फॉस्टर करता है कोऑपरेशन बिटवीन टू अमंग कंट्रीज। तो ये कहलाता है पेसिफिज्म।